सूरह कौसर का वजीफ़ा। इस वीडियोस में आपके सामने हम छोटा सा अमल, छोटा सा वजीफ़ा, सूरह कौसर का वजीफ़ा पेश करने वाले हैं। एक छोटा सा वजीफ़ा आपको करना है, जिस तरकीब से हम आपको बताने वाले हैं उसी तरकीब से आपको सूरह कौसर पढ़ना है, उसका वजीफ़ा करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद में आपके सर से कर्जा ख़त्म हो जाएगा, दौलत आना शुरुआत हो जाएगी। दौलत में बरकत का वजीफ़ा, रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा, मकान में बरकत का वजीफ़ा, दुकान में बरकत का वजीफ़ा। इस सूरह कौसर के ज़रिए से आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपके दौलत में बरकत होना शुरुआत हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं यकीनन कि दौलत में बरकत होना शुरुआत हो जाए, आपके पास में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो ये सूरह कौसर का वजीफ़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाला है। तो उस सूरह कौसर का वजीफ़ा कोई भी शख्स आपके मकान में कर सकता, आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किलात नहीं है, बहुत आसान वजीफ़ा है। मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, अच्छी तरकीब से कर लीजिए। जैसे आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, इसी तरकीब से सूरह कौसर का वजीफ़ा एक बार ज़रूर कर लीजिए। इसमें वजीफ़ा आपको हम करके भी बताएंगे, उसी तरकीब से आपको फॉलो करते रहना है। उस वक्त भी कर सकते हैं जब हम करें, और चाहें तो बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप बाद नमाज इशा की नमाज के बाद में अकेले तन्हाई में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी इशा की नमाज के बाद में तमाम लोग लेट जाते हैं, आराम करने लगते हैं, आप अकेले तन्हाई में बैठ करके ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जिस तरकीब से आपके सामने हम सूरह कौसर का वजीफ़ा पेश करेंगे, बस उसी तरकीब से आपको फॉलो करते रहना है, आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर व बेशतर हमारे मकान में खैर बरकत नहीं होती है, रिज़्क़ में बरकत नहीं होती है, पैसा आता है लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता है। यानी बरकत नहीं है तो रुकेगा कहाँ से। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अरबपति या करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन ये आपसे मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके पैसों में बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। आपके मकान में जो पैसा नहीं रुक रहा है, वो पैसा रुकना शुरुआत हो जाएगा। आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में दिन रात चौगुनी तरक्की नहीं हो रही है, तो रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत पैदा होना शुरुआत हो जाएगी। चलिए दोस्तों, आपके सामने हम सूरह कौसर का वजीफ़ा पेश कर रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए, जिससे कि हर आने वाले वीडियोस आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आमीन भी ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों देखिए, हमारे मकान में हम बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करते हैं, लेकिन बरकत मकान में पैदा नहीं होती है। पैसे हम बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा रुकने का नाम नहीं लेता है। कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई बीमारी, हैरानी हमारे पीछे लगी रहती है। आपको एक बात बताता चलूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज़्ज़त दूँ, जिसको चाहूँ ज़िल्लत करूँ। इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब परवरदिगार आलम के हाथ में है। लेकिन इंसान जब मेहनत करता है, किसी चीज़ में कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए देने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसके आमाल के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्श देता है। और उसी के अल्लाह तबारक व तआला के उस कुरान मजीद, कुरान हकीम, शानदार कुरान पाक की ये सूरह है जो आपके सामने हम पेश करेंगे, यानी सूरह कौसर। आपने बहुत बार सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, और इसके बारे में बहुत ख़ास बातें भी आपने समाअत की होंगी। उसी सूरह का जो बहुत छोटी सी सूरह है, जो कोई भी शख्स ये अमल, ये वजीफ़ा आराम से कर सकता है, और आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि इशा की नमाज के बाद में तन्हाई की हालात में करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके पैसों में, आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बेपनाह बरकतें, अज़मतें, रहमतें अता फ़रमाए, दिन रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। आपके मकान में, दुकान में, खेत में, खलियान में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए।
दोस्तों देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पाक साफ हो लेना है। अगर आप नापाक हैं तो पाकी हासिल कर लीजिए, यानी गुस्ल कर लीजिए। बगैर गुस्ल के तो कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए आप गुस्ल कर लीजिए। पाक साफ लिबास भी पहन लीजिए। तन पे अगर नापाक लिबास है उसको हटा दीजिए और एक साफ सुथरा सा लिबास पहन लीजिए। उसके बाद में इशा की नमाज के बाद में एक ऐसी जगह तलाश कर लीजिए जिस जगह पे कोई शख्स ज़्यादा आता जाता ना हो, यानी शोर शराबा ना हो। जैसे कि घर में रूम होते हैं हमारे, तो जिस जगह पे कोई बच्चा जागता ना हो, शोर शराबा नहीं करता हो, तो ऐसी जगह पे आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं। किसी तख्त पे बैठ जाइए या नीचे फर्श पे भी आप बैठ सकते हैं। जानमाज को बिछा लीजिए और इत्मीनान से पाक साफ होकर के, पाक लिबास पहन करके इत्मीनान से सुकून से बैठ जाइए। आपको एक तस्बीह भी लेना है, तस्बीह हाथ में रख लीजिए, क्योंकि आपको गिनती में मिस्टेक ना हो, गलती नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तस्बीह भी हाथ में पकड़ लीजिएगा। जब आप सूरह कौसर की तिलावत करें यानी पढ़ें, तो उस वक्त गिनती में कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जितनी बार आपके सामने हम पेश करेंगे उतनी ही बार आपको सूरह कौसर पढ़ते रहना है। ज़्यादा बार नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ी बार पढ़ना है। कुछ ही देर में आपके सामने हम पेश करने वाले हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, गौर के साथ में समाअत करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वजीफ़ा अगर आपने कर लिया तो आपकी बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी कि वजीफ़ा काम नहीं कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसके उस कुरान पाक में इतनी ताकत और क़ुव्वत है, बस हमें तरकीब होना चाहिए कि किस तरकीब से उस ताकत को हमें हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में, कुरान हकीम में बहुत सारी ताकत, बहुत सारी बरकतें बख्शी हैं जो हमें हासिल नहीं कर मिलती हैं, लेकिन आज हासिल आप करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरह कौसर के जरिए से। देखिए दोस्तों, आप पाक साफ हो लीजिए और तन पे लिबास पहन लीजिए। साफ सुथरा सा रूम भी तलाश कर लीजिए। एक तस्बीह लेकर के हाथ में इत्मीनान के साथ में आप बैठ जाइए। ध्यान ये रखना है कि कोई शख्स आपके आसपास में आता जाता ना हो, दौड़ ना लगाता हो, ना कोई चीख पुकार होती हो, यानी आवाज़ नहीं आना चाहिए। चाहे इशा के बाद में आप कुछ देर के बाद में भी कर सकते हैं, 11 बजे 12 बजे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन तवज्जो रखना है तो इसी चीज़ का रखना है कि तन्हाई की हालात में कोई शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अकेले में आपको बैठ जाना है और जिस जगह पे आप बैठे हैं उसके चारों तरफ एक गोला ज़रूर बना लीजिए, एक दायरा खींच लीजिए। उंगली के इशारे से भी खींच सकते हैं और आप किसी मिट्टी का डीला लेकर के भी आप उसका दायरा बना सकते हैं। दायरा के बीच में आपको बैठना है, उसी में जानमाज को बिछाना है, इससे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन वजीफ़ा में कोई परेशानी नहीं होती। वजीफ़ा आप किसी वक्त कैसी भी हालात में कर सकते हैं। वजीफ़ा में कोई मिस्टेक, कोई परेशानी हरगिज़ नहीं होती है। वो चिल्ला एक अलग होता है जिसमें परेशानी की हमें आशंका रहती है, परेशानी हो जाती है गलती के कारण, लेकिन उसमें भी अगर गलती नहीं होती तो हमें कोई उसमें भी परेशानी नहीं होती। चिल्ले के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये तो एक वजीफ़ा है। वजीफ़ा तो कोई भी शख्स कर सकता है, किसी भी उम्र का कर सकता है। बस यही है कि ये अल्लाह का कलाम का वजीफ़ा पाक साफ़ी की हालात में हमें करना चाहिए। करना क्या है आपको, जब आप अकेले तन्हाई में बैठ जाए इत्मीनान के साथ में, सुकून से, जब कोई आपको लगे कि कोई शोर शराबा नहीं है, उसके बाद में कुछ अगरबत्ती भी आप सुलगा लीजिए, जला लीजिए खुशबू, जिससे कि आपके आसपास में हो जाए। देखिए दोस्तों, ये अमल आप इशा के बाद में भी कर सकते हैं, चाहे तो इशा से पहले भी कर सकते हैं, मगरिब के बाद में कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद में, असर के बाद में, फजर के बाद में, किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये वजीफ़ा, ये अमल जो बता रहे हैं सूरह कौसर का, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा मैं बेहतर इसलिए समझ रहा हूँ इशा के बाद में कि उस वक्त जो है शोर शराबा नहीं होता है, यानी गदर नहीं होता है, तो उस वक्त ज़्यादा मुफीद होगा। वैसे आपको अगर ये लगता है कि मैं ज़ोहर के बाद में तन्हाई की हालात में कर सकता हूँ, असर के बाद में कर सकता हूँ या फजर के बाद में कर सकता हूँ, तो आप किसी भी वक्त, जब भी आपके पास में वक्त हो, जब भी आपको मौका मिल जाए, तो उस वक्त आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये वजीफ़ा कर लेना है। आपको ख़ास करके
توجہ رکھنا ہے وہ وظیفہ آپ کو کر لینا ہے، یہ کوئی روک نہیں ہے کہ آپ کو فلاں ٹائم پہ ہی کرنا ہوگا، کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا، کسی بھی وقت صبح 6 بجے سے لے کر کے پھر دوبارہ 6 بجے تک، یعنی صبح 6 سے لے کر کے دوپہر میں، شام کو، رات میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، پھر صبح 6 بجے، یعنی 24 گھنٹے میں آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ سکون سے کر سکتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں عشاء کے بعد میں کہ اس وقت کوئی شور و شرابہ نہیں ہوگا، اکیلے تنہائی میں بیٹھیں گے۔ دیکھیے آپ کو کرنا کیا ہے، جب آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں، آپ کو لگے کوئی میرے پاس میں نہیں ہے، اس وقت آپ کو اکیلے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، ایک تسبیح ہاتھ میں لینا ہے اور آپ کو سورہ کوثر اس ترکیب سے پڑھنا ہے جیسے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول میں آپ کو درود پڑھنا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ درود آپ کو پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ کتنی بار؟ 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ یہ درود سب سے چھوٹی درود ہے، آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اگر یہ پڑھنا نہیں چاہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بڑی درود پڑھوں تو آپ درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ باقی درود بہت سی ہوتی ہیں تو آپ کوئی سی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن 7 بار آپ کو شروعات میں پڑھ لینا ہے اور آخر میں بھی آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پہلے آپ کو اول میں 7 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے، اس کے بعد میں سورہ کوثر پڑھنا ہے کچھ اس ترکیب سے جیسے ہم بتا رہے ہیں۔ آپ کو پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس ترکیب سے آپ کا ایک بار کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں 3 بار آپ کو، یہ ایک بار آپ نے سورہ کوثر پڑھی بسم اللہ کے ساتھ میں، پھر آپ کو 3 بار کہنا ہے الواسطو الواسطو الواسطو، 3 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں پھر آپ کو وہی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس ترکیب سے یہ آپ نے دوسری بار سورہ کوثر پڑھی، اس کے بعد میں پھر آپ کو 3 بار وہی پڑھنا ہے، یعنی الواسطو الواسطو الواسطو۔ اس ترکیب سے جب 3 بار آپ الواسطو کہہ لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ اس ترکیب سے آپ کو یہ بھی پڑھ لینا، پھر آپ کو وہی الباسطو الباسطو الباسطو، اسی ترکیب سے آپ کو پڑھتے جانا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھیں گے، ایک بار، لیکن اتنا دھیان رکھنا سورہ کوثر شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور آپ کو پڑھنا ہے، ہر بار میں بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ کو ایسی پڑھتے جانا ہو لگاتار، آپ کو 41 مرتبہ یعنی 41 آپ کو مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور 41 ہی مرتبہ آپ کا الباسطو ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو، لیکن 3 مرتبہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ 41 مرتبہ پڑھتے رہنا ہے۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھی، پھر ایک بار ہم کو 3 مرتبہ، ایک ہی بار میں 3 بار ہمیں الباسطو پڑھنا ہے۔ ایک ہی بار کہیں گے اس کو، 3 بار جب پڑھیں گے تو اس کو ایک ہی بار کہیں گے، کیونکہ یہ سورہ کوثر کے ملاپ میں ہے، اسی اسٹیپ میں آ رہی ہے تو اس کو ایک ہی بار کہیں گے۔ اسی ترکیب سے ہمیں سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور الباسطو آپ کو لگاتار ایک بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد میں پڑھتے جانا ہے۔ بس یہ آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آخر میں پھر وہی آپ کو درود پڑھنا ہے جو آپ نے شروعات میں پڑھی تھی، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں یہ آپ کا وظیفہ تیار ہو گیا ہے، عمل آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنا ہے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے، پھونک مار کے اپنے جسم پہ مل لینا ہے، پھرا لینا ہے ہاتھوں کے لیے۔ ہاتھوں کو ملیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہی ہاتھ اٹھا لینا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، اور اس کی بارگاہ میں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو
اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو، آپ کی دولت کو، رزق کو، دکان میں، مکان میں، کھیت کھلیان میں، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیجئے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، چاہے قرضہ ختم کرنا ہو، چاہے دولت میں برکت پیدا کرنا ہو۔ اس ترکیب سے آپ کی دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائے گا، اور ایک دن میں کام اگر آپ کا کمپلیٹ نہ ہو تو 3 دن عمل ضرور کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، اللہ حافظ۔